हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लासेस में हमने सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में जाना था। इस क्लास में हम रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहले हम ऋग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, फिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। तो ऋग वैदिक पीरियड में मूर्ति और मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलता। लोग उस समय नेचर की पूजा किया करते थे, जैसे विंड, रेन, वाटर, थंडर एक्सेट्रा। ईटिंग ऑफ मीट एंड किलिंग ऑफ एनिमल, उस समय इसको एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस माना जाता था। और काउ यानी गौ को गौ बहुत पवित्र माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड अघन्य, नॉट टू बी किल्ड। तो ऐसा लिखते हैं, टेम्पल्स एंड आइडल्स नॉट फाउंड। और क्या, लोग नेचर की पूजा किया करते थे, जैसे विंड, वाटर, थंडर, रेन एक्सेट्रा। ईटिंग मीट एंड killing animal was considered act of sacrifice, except cow। काऊ को क्या मानते थे लोग? अघन्य मानते थे। अघन्य मतलब क्या? नॉट टू बी किल्ड। ऋग्वेद में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, यजनास। उसका मीनिंग क्या है? एक्ट ऑफ वर्कशिप, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। जो लोग उस समय पूजा करते थे, उसके एक्ट को यजनास बोलते थे। मतलब पूजा को यजनास बोला जाता था। तो ऐसा लिखते हैं, यजनास, a sacred act of worship, sacrifice और डिवोशन। तो उस समय के मेजर हमारे देवता कौन कौन थे? जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, सोमा एंड मारूट्स हो गए। फीमेल डाइटिस भी थे उस समय, जैसे अदिति एंड उषा हो गए। तो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल डाइटिस, या मेजर गॉड्स भी लिख सकते हो आप। ऐसा लिखते हैं, प्रिंसिपल डाइटिस, प्रिंसिपल डाइटिस। तो पहला लिखेंगे इंद्र। इंद्र को मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि इसे पुरंदर भी बोला जाता था। पुरंदर का मतलब क्या? ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। फोर्ट्स का ब्रेकर या वॉर लॉर्ड भी बोला जाता था। युद्ध के देवता बोला जाता था। इन्हें रेन गॉड की तरह भी देखा जाता था। और आर्यंस इन्हें विक्ट्री का सिंबल मानते थे। अगर हम ये किसी लड़ाई में जा रहे हैं तो ये इनकी पूजा करके जरूर जाते थे। तो ऐसा लिखते हैं, इंद्र वाज कॉल्ड पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर का मतलब है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, या वॉर लॉर्ड्स भी बोलते थे हम इसे, वॉर लॉर्ड्स। ने रेन गॉड भी बोला जाता था, रेन गॉड। आर्यंस का मानना था कि कोई भी युद्ध में ये इन्हें विक्ट्री दिलाते हैं। तो लीडिंग आर्यंस सोल्जर टू विक्ट्री। अब दूसरे इंपॉर्टेंट देवता उस समय के थे अग्नि। अग्नि यानी फायर गॉड, फायर गॉड। इनका एक क्रूशियल रोल था, क्योंकि इन्हें बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट और कुकिंग के देवता माना जाता था। ठीक है, और लोगों का और भगवान के बीच की एक सीढ़ी मानी जाती थी इन्हें। इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, ऐसा कह सकते हैं। तो लिखिए ऐसा, होल्डिंग क्रूशियल रोल
in the society due to its use in, कहाँ यूज होता था अग्नि का? बर्निंग फॉरेस्ट एंड कुकिंग। और मैंने बताया था इन्हें एक सीढ़ी की तरह देखा जाता था बिटवीन पीपल एंड गॉड, सर्व्ड इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड पीपल। तीसरे इंपॉर्टेंट देवता थे वरुण देवता, जो पानी के देवता माना जाता था इन्हें। ठीक है। लोगों का मानना था कि यूनिवर्स का बैलेंस वरुण देवता ही रखते हैं, और कोई भी इवेंट इस दुनिया में हो रही है उन्हीं के इच्छा के कारण हो रही है। तो ऐसा लिखते हैं तीसरा, वरुणा। वरुणा पर्सोनिफाइंग पर्सोनिफाइंग व्हाट? वाटर। यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखते थे, तो ऐसा लिख सकते हैं, अपहोल्ड टू नेचुरल ऑर्डर। और मैंने बताया था कि कोई भी इवेंट हो रहा हो, इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू हिज डिजायर्स। उनके इच्छा के कारण ही कोई इवेंट हो रहा हो, लोगों का ऐसा मानना था। चौथा इंपॉर्टेंट देवता थे सोमा एंड मारूड। सोमा क्या था? गॉड ऑफ प्लांट्स को बोला जाता था। सोमा एक्चुअली एक सोमा ड्रिंक से ड्राइव किया गया है, एक वर्ड था सोमा ड्रिंक, जो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक था। उनके ऊपर इनका नाम पड़ा था। मारूड्स क्या था? स्टॉर्म्स के देवता को मारूड्स बोला जाता था, जो कि नेचुरल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा लिखते हैं चौथा पॉइंट, सोमा एंड मारूड्स। सोमा क्या था? गॉड ऑफ प्लांट्स एसोसिएटेड with an intoxicating drink named after him। ठीक है। मारूड्स किसको बोलते थे? स्टॉर्म्स के देवता को मारूड्स, पर्सोनिफाइंग स्टॉर्म्स। और क्या माना जाता था? नेचुरल फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे ये, रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ नेचर। अब फीमेल देवता भी थे उस समय, जैसे अदिति और उषा। अदिति उषा का मतलब क्या है? रात से सुबह के ट्रांजिशन वाले फेस को अदिति या उषा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं फीमेल डाइटिस। पांचवा पॉइंट, फीमेल डाइटिस। कौन कौन थे? अदिति एंड उषा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अपीयरेंस ऑफ डॉन। तो उस समय लोग पूजा कैसे करते थे? पूजा करने के दो तरीके थे। या तो लोग प्रेयर किया करते थे, या सेक्रीफाइस दिया करते थे। प्रेयर भी कलेक्टिव होता था, सारे ट्राइब्स को लोग एक साथ इकट्ठा होते थे तब प्रेयर देते थे, या इंडिविजुअल प्रेयर भी दे सकते थे वो घर पे। और सेक्रीफाइसेस क्या होते थे? मेनली अग्नि और इंद्रदेव पे दिए जाते थे। लोग जो खेती होती थी, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, बार्ले हो गया, जो वो प्रोड्यूस करते थे, आ, वो उन्हें एज अ ऑफरिंग देते थे। तो ऐसा लिखते हैं, मोड्स ऑफ वर्कशिप। मोड्स ऑफ वर्कशिप। मैंने बताया
recitation of prayers and offering sacrifices। तो ये दो मोड्स थे लोगों के वर्कशिप करने के। तो प्रेयर्स भी हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं इसको। कलेक्टिव होता था, सारे ट्राइब के लोग एक साथ आते थे और प्रेयर करते थे। इंडिविजुअल भी हुआ करता था, इंडिविजुअल प्रेयर्स भी होते थे। सैक्रिफाइसेस में मैंने बताया मेनली सैक्रिफाइसेस वर डन ऑन अग्नि एंड इंद्रदेव। इंद्रदेव जैसे वेजिटेबल्स हो गया, बार्ले हो गया, एक्सेट्रा। अब आखिर लोग वर्कशिप क्यों करते थे? लोग अपने प्रॉपर्टी के लिए पावर बना रहे, स्टेटस बना रहे, फिजिकल कंफर्ट रहे लोगों को ब्लेसिंग मिलता रहे, उनके बच्चे सलामत रहे, वेल्थ और हेल्थ उनका सही रहे। तो इसके लिए लोग वर्कशिप किया करते थे। मेनली फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पे थे, ना कि स्पिरिचुअल चीजों पे। तो ऐसा लिखते हैं पर्पस ऑफ वर्कशिप क्या था? पर्पस ऑफ वर्कशिप फॉर ऐसा लिखते हैं फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी, स्टेटस एंड पावर, फिजिकल कंफर्ट हो गया, वेल्थ हो गया, हेल्थ हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइमरी फोकस किस पे था? मटेरियलिस्टिक चीजों पे था। मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल चीजों पे नहीं था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड मेनली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को मानते थे। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस वाज डोमिनेंट। यहाँ सेक्रीफाइस, यहाँ प्रेयर यहाँ भी होता था, सेक्रीफाइस यहाँ भी होता था, बट सेक्रीफाइस यहाँ ज्यादा डोमिनेंट था। तो ऐसा लिखते हैं, हेडिंग डालिए, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, पहला पॉइंट लिखिए, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ब्राह्मणिकल सोसाइटी, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस लिख सकते हैं, ट्रेडिशंस। दूसरा क्या? कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस सर्विंग एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर ट्रेडिशन। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, cult of sacrifice serving as the corner stone of tradition। अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश आ गए। लोग अग्निदेव या इंद्रदेव, जो हम ऋग वैदिक पीरियड के गॉड्स थे, उनको अब कम मानने लगे। द गॉड प्रजापति वॉज इंट्रोड्यूस। प्रजापति मीनिंग क्या? क्रिएटर। दूसरे थे रुद्र। रुद्र क्या थे? एनिमल्स और स्टॉर्म्स के देवता, स्टॉर्म्स। विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। ये तीन जो देवता थे, दे हैव अ prominence in the response of changing socio-cultural landscape during that period. They gained prominence. तो ऐसा लिखते हैं, they gained prominence in response
to changing socio cultural practices during that period। अब मैंने बताया था कि वर्कशिप प्रैक्टिसेस कैसे थे उस समय। वर्कशिप प्रैक्टिसेस, प्रेयर तो होता था बट सेक्रीफाइस वाज डोमिनेंट। तो ऐसा लिखते हैं वर्किंग प्रैक्टिसेस। वर्किंग प्रैक्टिसेस, प्रेयर still existed but sacrifice became dominant। sacrifice dominant हो गया। sacrifice भी दो तरीके के थे, पब्लिक sacrifice और डोमेस्टिक sacrifice। पब्लिक sacrifice क्या था? पूरा एंटायर कम्युनिटी या एंटायर ट्राइब एक जगह आता था और वहाँ कुछ सेक्रीफाइस होते थे। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस लोग अपने सेटल्ड हाउस होल्ड्स पे ये सेक्रीफाइस किया करते थे। तो ऐसा लिखते हैं सेक्रीफाइस पब्लिक भी थे, डोमेस्टिक भी थी। डोमेस्टिक, पब्लिक क्या था? एंटायर कम्युनिटी और ट्राइब, सारे लोग साथ में आते थे, फिर पब्लिक सेक्रीफाइस हुआ करता था। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस क्या था? प्राइवेट सेक्रीफाइस बोल सकते हैं। प्राइवेट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इन देयर सेटल्ड हाउसहोल्ड्स। अब ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा। उस समय 16 पंडित हुआ करते थे, 16 प्रिस्ट हुआ करते थे, जिनमें 4 प्रिंसिपल प्रिस्ट थे। बाकी हर एक प्रिंसिपल प्रिस्ट के साथ तीन तीन असिस्टेंट प्रिस्ट दिया करते थे। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रिस्टली नॉलेज की मोनोपोली स्थापित कर दी। आ, अब कोई भी चीज का इन्फ्लुएंस होगा तो मोनोपोली तो आएगी। तो ऐसा लिखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। 16 पृष्ठ हुआ करते थे, 4 प्रिंसिपल, और हर एक पृष्ठ को तीन तीन असिस्टेंट पृष्ठ असाइंड होते थे। 3 असाइंड पृष्ठ। अब किसी चीज का इन्फ्लुएंस होगा तो मोनोपोली आएगी। तो दे क्लेम्ड अ मोनोपोली ऑन प्रिस्टली नॉलेज। इनफैक्ट उन्होंने नॉन आर्यंस के लिए भी कुछ रिचुअल्स बना दिए, और वो रिचुअल्स ये खुद ही परफॉर्म करते थे, जिसे यजमाना बोला जाता था, या यजमान बोलते हैं। उसके लिए उन्हें दक्षिणा भी मिला करता था, दक्षिणा भी मिला करता था। तो ऐसा लिखते हैं दे इन्वेंटेड रिचुअल्स that were adopted by non-Aryans. In fact, they performed the rituals, उसको क्या बोला जाता था? यजामना। ठीक है, उसके लिए उन्हें दक्षिणा भी मिलता था, दक्षिणा। ठीक है। अब अगर किसी चीज की मोनोपोली होगी तो लोग उस मोनोपोली के अगेंस्ट रिएक्ट जरूर करेंगे। तो अराउंड 600 बीसी के अराउंड अपर या मिडिल गैंगेटिक प्लेन में इसका रिवोल्ट देखने को मिला। तो ऐसा लिखते हैं रिएक्शन अगेंस्ट priestly dominance
तो अराउंड 600 BC, पंचाला एंड वैदेहा, पंचाला एंड वैदेहा, ये वही रीजन थे, अपर एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन, अपर एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिला, रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस डोमिनेंस। उस समय उपनिषद का भी इंट्रोडक्शन हुआ। उपनिषद ने भी इन ब्लाइंड रिचुअल्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट उपनिषद आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करता है, रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड विथ गॉड। तो ऐसा लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद्स, इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद्स। उपनिषद ने हाईली क्रिटिसाइज किया किसको? द blind rituals which were performed at that time, blind sacrifices, highly criticized the blind rituals and sacrifices at that time. In fact, किसके बारे में बात किया उपनिषद ने? Talked about relation between आत्मा meaning self and God। तो ये था वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी का कंपैरेटिव स्टडी। हमने पहले ऋग वैदिक पीरियड के बारे में जाना और फिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जाना। सो थैंक यू, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।